जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 को पढ़ रहे हैं और 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। नीचे समुच्चय दिए गए हैं और इन समुच्चयों को देख करके हमें बताना है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। देखिए पहला दिया हुआ है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जरा देखें, ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अब देखिए यक्ष अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका कोई ठिकाना नहीं है और आपको पता है कि जिसको गिना जा सके वो परिमित होता है और जिसको गिना न जा सके वो अपरिमित होता है। इसका मतलब कि यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय यह एक अपरिमित समुच्चय है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय और आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से शुरू होकर के XYZ तक जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा देखा जाए, थर्ड क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय बताइए जो 5 का गुणज है। तो 5 में 1 5 का गुणज है, यानी 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 15 होगा, 4 से गुणा करेंगे 20 होगा, 5 से गुणा करेंगे 25 होगा, 30 होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये संख्या कहाँ जाकर समाप्त होगी। ये संख्या कभी समाप्त ही नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है यह एक अपरिमित समुच्चय है। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पर, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए एक चीज बता दें, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है और अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है तो यह एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद आगे हम आते हैं पांचवा, मूल बिंदु। मूल बिंदु आपको पता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। तो 0 0 से होकर जाने वाला वृत्त, एक वृत्त ये होगा, दूसरा वृत्त ये हो जाएगा, तीसरा वृत्त ये हो जाएगा, चौथा वृत्त ये हो जाएगा, पांचवा वृत्त ये हो जाएगा। ऐसे ही हम वृत्त खींचते जाएंगे। तो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होगी, अपरिमित होगी, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में बताइए कि A इजकल टू B अथवा नहीं। A इजकल टू B का मतलब A और B अगर समान समुच्चय होंगे तो A इजकल टू B हो जाएगा, और समान समुच्चय नहीं हो तो A इजकल टू B नहीं होगा। और समान समुच्चय कब होता है? जब A के सभी अवयव B में मौजूद हो, माने A और B दोनों के अवयव समान हों तो समान समुच्चय होता है। देखिए आप फर्स्ट वाले में देखा जाए A इजकल टू A B C D, और B में देखें तो B में भी A B C D, तो दोनों में समान अवयव हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिख देंगे A इजकल टू B, यानी A और B समान समुच्चय हैं। अब सेकंड वाले को देखें तो सेकंड में दिया है A इजकल टू 4 8 12 16, और यहाँ देखें B में दिया है 8 4 16 18, तो 4 तो दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 16 भी दोनों में है, लेकिन 12 और 18 दोनों में नहीं है। इसलिए ये सेकंड में A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A और B समान समुच्चय नहीं है। इसके बाद हम थर्ड में आ जाते हैं, और थर्ड में देखते हैं क्या दिया है। A इजकल टू 2 4 6 8 10, और B में देखिए B में क्या दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स एक समधन पूर्णांक है और यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी यक्स समधन पूर्णांक होगा और यक्स का मान या तो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा होगा। तो सबसे छोटा समधन पूर्णांक 2 होता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, और 10 के आगे नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो A में 2 4 6 8 10 है और B में भी 2 4 6 8 10 है। इसका मतलब थर्ड के लिए A इजकल टू B, यानी दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पर देखें तो A इजकल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज क्या होगा, 10 का गुणज 10 होगा, 2 का गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। और B में 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो देखिए 10 तो दोनों में है, 15 दोनों में नहीं है, 20 दोनों में है, 25 दोनों में नहीं है, 30 दोनों में है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि A और B के अवयव समान नहीं है, डिफरेंट हो जा रहे हैं, इसलिए A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A और B दोनों समुच्चय समान नहीं हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताइए। तो अगर दो समुच्चयों के अवयव समान होंगे तो समुच्चय युग्म समान होगा, अन्यथा समान नहीं होगा। देखिए आप यहाँ A में तो 2 3 दिया हुआ है और B में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 का एक हल। तो ज़रा हम लोग इसका हल कर लें, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 6 का ऐसा खंडन जिसका योग 5 आ जाए, तो 2 3 6, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसका खंडन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x कामन ले लें तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो x प्लस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम कामन ले लें तो x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 2 इजकल टू 0। अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इजकल टू -3 हो जाएगा, और अगर x प्लस 2 इजकल टू 0 करेंगे तो x इजकल टू -2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार समुच्चय B के अवयव जो मिल रहे हैं, x की वैल्यू -2 मिली है और -3 मिली है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों समान हैं, तो A में 2 3 है लेकिन B में -2 और -3 है, ये समान नहीं है। यानी जो फर्स्ट पार्ट में दिया था तो फर्स्ट पार्ट के समुच्चय युग्म समान नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू B। अब इसके बाद सेकंड पर हम आते हैं और सेकंड पर दिया है A इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स शब्द फालो का एक अक्षर है। तो जरा समुच्चय लिखा जाए। समुच्चय लिखने का तरीका हमने बताया था कि जो अक्षर एक बार होती है उसको तो एक बार लेते ही हैं, अगर कोई अक्षर एक से अधिक बार आती है तो भी उसको एक बार ही लेते हैं। तो चलिए ये F हो गया, O हो गया, L हो गया, W हो गया, इसका हम समुच्चय ले लिए। अब जरा B वाले का समुच्चय लिया जाए तो B में WOLF दिया हुआ है तो W हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए A में दोनों में F है, दोनों में O है, दोनों में L है, दोनों में W है। इसका मतलब A और B दोनों के जितने भी अवयव हैं सभी समान हैं, और अगर सभी समान हैं तो A बराबर B हो गया। यानी समुच्चय A और समुच्चय B दोनों आपस में समान हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। बताइए कि कौन समुच्चय समान है। तो देखना पड़ेगा, A में दिया है 2 4 8 12, B में दिया हुआ है 1 2 3 4, C में दिया हुआ है 4 8 12 14, D में दिया है 3 1 4 2, E में दिया है -1 1, F में दिया है 0 A, G में दिया है 1 -1 और H में दिया हुआ है 0 1। आप जरा देखिए, A में दिया है 2 4 8 12, ये किसी में है क्या? किसी में नहीं है। यानी A ये 2 4 8 12 किसी में है? कहीं नहीं दिया हुआ है। तो चलिए A किसी के भी बराबर नहीं है। B में आ जाइए, B में दिया है 1 2 3 4। देखिए D में 1 2 3 4 यानी B जो है D के इक्वल है, B और D समान समुच्चय हैं। C में आ जाइए, 4 8 12 14, ये भी कहीं नहीं है। D हम देख ही चुके हैं। अब E में आ जाइए, E में -1 और 1 है, G में 1 -1 है, यानी E और G आपस में बराबर हैं। अब F पे आ जाइए, F में 0A है, 0A कहीं नहीं है। H में आ जाइए तो H में 0 1 है, 0 1 भी कहीं नहीं है। तो पूछा जा रहा था, नीचे दिए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समान समुच्चय B और D हैं तथा E और F हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आप सबको बहुत समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप हमें बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।